हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 11 बिजनेस का पार्ट 2 आपके सामने मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस का। अब हम इसके आगे इसके और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं, क्या क्या इसकी आगे आपके पास मतलब हम ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, क्या क्या हमारे बिजनेस में हमारे लक्ष्य होते हैं, बिजनेस की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं व्यास की, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फिर बिना देरी के अपनी नोटबुक पेंसिल सारी चीज़ें ले आइए, जिससे आप अपने नोट्स कवर करने वाले हैं। और अब हम इसे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके सामने आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, या प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। प्रबंधन यानी कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की बहुत सारी आपके पास विशेषताएं होती हैं। मैनेजमेंट जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लिए, उसी तरीके से हम आगे आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी ज़्यादा विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, सबसे पहले आपके पास ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का, ये जो आपके पास पहला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपके पास। प्रबंधन एक लक्ष्य अनुमेय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट जो है, अब जैसे मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि मैनेजमेंट जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा हमारा आगे का बिजनेस चलता है। तो अगर हमारे पास मैनेजमेंट अच्छी होगी तभी तो हम अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर हम अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे, हम सारे काम अपने टाइम पे कंप्लीट करेंगे, कम से कम खर्चे में करेंगे, तो हमारा बजट, हमारे टास्क सब कुछ टाइम पे कंप्लीट होंगे, सारी चीज़ें सही तरीके से मेंटेन रहेंगी। तो उसी तरीके से हमारा जो भी गोल होगा, जो भी हमारा लक्ष्य होगा, वो भी हम सही तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका आता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक आपकी विशेषता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंधन एक लक्ष्य प्राप्त प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, परवेसिव। इससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम परवेसिव का मतलब क्या होता है। तो परवेसिव का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परवेसिव का मतलब आपका होता है यूनिवर्सल। हाँ जी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो आपका हर जगह ज़रूरी होता है। हर जगह ज़रूरी का मतलब, आप कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसे भी ऑफिस में चले जाओ, कैसे भी व्यास में जाइए आप, वो बड़ा हो छोटा हो, वो आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, आपको हर जगह मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, हमारा घर हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हमारी सेल्फ स्टडीज़ ही क्यों ना हो, हमें हर जगह मैनेज करके चलना पड़ता है। हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, तभी हम किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, किसी भी कार्य में अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। अब देखिए यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई आपके पास, मल्टी डायमेंशनल की। जी, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, तो प्रबंधन जो है आपका बहुआयामी, प्रबंधक जो है आपका बहुआयामी प्रक्रिया होती है। बहुआयामी का मतलब, जैसे कि हम एक जगह फोकस करके काम करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो काम तो एक ही चीज़ पे हम करते हैं, यानी कि अपनी मैनेजमेंट को अच्छा सा अच्छा करने में कवर करते हैं। बट जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो एक जगह ही काम करते हुए भी मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुत सारी दिशाओं में हमारा काम आसान कर देती है, बहुत सारे काम उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो किस तरीके की आपकी मल्टी डायमेंशनली वर्क करती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 तरीके की आपकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट सर का 3 प्रकार है आपके पास, 3 टाइप्स की मैनेजमेंट है। पहला आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को लेके प्रबंधन। दूसरा आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को लेके प्रबंधन। और तीसरा आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब जो भी आपने काम दिए हैं उसके ऊपर आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, संचाल कर रहे हैं। संचालन को कहते हैं, कंट्रोल को कहते हैं कि हम कितना अच्छा कंट्रोल अपने मैनेजमेंट पे कर पा रहे हैं। जैसे कि हम अपनी प्लानिंग करते हैं पहले कि हमें इतना इतना काम करना है, ऐसे ऐसे अपने सब्जेक्ट्स लेने हैं, ये सब्जेक्ट्स हम इस दिन पढ़ेंगे, यानी कि अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना, अपने काम को मेंटेन करना कि हमारे पास कितना काम है, उसे हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने ऑफिस में अपना मेंटेन कर लिया। एक ऑनर क्या करता है, एक मैनेजर जब आता है तो वो सबसे पहले काम देखता है कि भाई हमारे पास काम कितना बच रहा है, हम कितना काम अभी हमें करना है, कितना हमें और लाना है, हर चीज़ को वो मैनेज करता है। पहले वो काम मैनेज करेगा, इतना सारा काम है, इस डिपार्टमेंट का काम है, फिर उस काम को इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है, यानी कि इस काम के लिए ये टीम लगेगी, इस काम के लिए ये बच्चा, इस काम के लिए ये पर्सन, इस काम के लिए ये मैनेजर, इस तरीके से उन्हें काम बांटे जाते हैं। उसके बाद जाके आपके ऑपरेशंस पे आप देखते हो कि जो भी हमने मैनेजमेंट करी थी उस पर हमारा संचालन, हमारा
कंट्रोल कैसा है, हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई गलतियां आ रही हैं, कोई फीडबैक आ रहे हैं, कैसा फीडबैक है बेसिकली वो देखने में हम अपने ऑपरेशंस में कवर करते हैं। तो तीसरे तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पहला आपका है गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्य प्राप्त कराता है आपका प्रबंधन। दूसरा ऑल परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल है, हर जगह ज़रूरी है। तीसरा मल्टी डायमेंशनल आता है, काम से, पीपल से, ऑपरेशन से। ठीक है, अब चौथा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। देखिए फिर से यहाँ पे प्रोसेस वर्ड का यूज़ हो रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट जो है हमारा वो एक तरीके का प्रोसेस है, ना कि वो कोई एक टर्म है या फिर कोई एक सिंगल काम को हम मैनेजमेंट कहते हैं, नहीं। वो एक प्रोसेस है, पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर पीपल्स को उसमें लगाया जाता है कि आपको इतना करना है, आपको इतना स्टाफिंग होती है। उसके बाद फिर हम उसे गाइड्स करते हैं कि इस तरीके से काम को करना है, उसे समझाया जाता है कि भाई देखो ऐसे काम को करना है, वो हम उसे गाइड करते हैं, हम उसे डायरेक्ट करते हैं। देन फिर हम ऑपरेट करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, कि देखते हैं, उसे सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं कि वो सही तरीके से काम कर भी रहा है या गलत तरीके से काम कर रहा है। तो प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता है। देखो एक काम पे हमने प्लानिंग करी, उसे पूरा आखिरी तक हम लेकर गए, फिर एक काम खत्म होते ही दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे काम चलते रहते हैं आपके, कभी खत्म नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह है, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि वो एक सिंगल पर्सन का एक्टिविटी तो है ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के नाम में ही मैन आ रहा है। तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे लोग लगते हैं, जैसे कि एक टीम मिलके काम कर रही है, उसका आपस का मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी तो एक साथ काम कर पाएगी, तभी तो गोल अचीव करेगी। ऑफिस में क्या होता है, सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी तो अपनी कंपनी का गोल अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है, समूह गतिविधि कहते हैं इसको हम। समूह का मतलब ग्रुप और गतिविधि का मतलब एक्टिविटी। प्रबंधन एक समूह गतिविधि है। प्रबंधन इज एक प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। प्रबंधन एक गतिशील कार्य का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जो गतिशील वर्ड है वो डायनेमिक को यहाँ पे आपका हाईलाइट कर रहा है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब देखिए मैनेजमेंट जो है हमारा एक डायनेमिक फंक्शन है। मैम डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक का मतलब हमारा होता है जो वेरी करता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे कि हमारा फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता है, हर तीसरे चौथे महीने पे हमारा न्यू फैशन आता है, तो वो चेंज हो जाता है। मार्केट में फैशन की वेराइटीज़ चेंज हो जाती है, हर चीज़ चेंज हो जाता है, वैसे ही भी मैनेजमेंट भी हमारा चेंज होता है। अब हम एक ही मैनेजमेंट लेके तो नहीं चलते। मान लो इस बार जो मैंने अपनी प्लानिंग करी है, आपने जो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हो, इस बार आपने प्लानिंग करी, अभी आपके जो होंगे पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, यानी एवरेज एवरेज मिला, तो क्या आप आगे भी उसी मैनेजमेंट को कंटिन्यू करोगे? नहीं ना, आप उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा मैनेजमेंट सोचोगे ना, ताकि और अच्छा कर सकूँ, फिर आपको और अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा, तो आप सोचोगे कि मैं इससे भी अच्छा करूँ। इसी तरीके से तो हम टॉप पे आएंगे। ऐसा मैनेजमेंट करेंगे कि हम आखिरी में, हम जब टॉप पे भी आ जाते हैं ना, तो वहाँ भी हम सोचते हैं कि इससे भी अच्छा हम मैनेजमेंट करें कि हम टॉप से नीचे ही ना जाए और टॉप से ऊपर हमारे साथ कोई आ भी ना पाए। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि हम बढ़ते जाएं, ना कि कम हो कोई भी। तो इसीलिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक नेचर का होता है, यानी कि प्रबंधन के गतिशील कार्य में काउंट होता है। गतिशील यानी डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद अब आपके पास ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स, भाई ये इंटेंजिबल वर्ड आप अकाउंट्स वाले पढ़ के आए होंगे जरूर आगे, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब होता है, प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति का मतलब क्या होता है, वो शक्ति है, वो फोर्स जिसे हम फील कर सकते हैं, बट उसे ना हम बोल सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसके साथ हेलो हाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम बस उसको महसूस कर सकते हैं, हम बस उसे मतलब फील कर सकते हैं। वो बस आभास करने के लिए बनी है, एक ऐसी फोर्स जो हमारे आपस में, हम कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं इसको, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो उसमें आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन में हम आपके सामने लेकर आएंगे। बट मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो बेसिकली पीपल को और गोल को आपस में लिंक करके रखती है, हमारे लक्ष्य को और हमें आपस में एक कड़ी जो जोड़ के रखने वाली है, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। वही जो कड़ी, वो जो फोर्स लग रही है, वो जो हमारे बीच में जो शक्ति है, उसी को हम अमूर्त या फिर इंटेंजिबल फोर्स के नाम से जानते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे।
बहुत ईजी है। ये जो आपके सामने नोट्स है आप इन्हें ही कैरी कर सकते हो, एक एक लाइन के आपके पास ये नोट्स है बस, उससे ज़्यादा इससे आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना। तो आप इनको मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ आपके लिए स्क्रीन, और आप फटाफट से अपनी नोट्स को रेडी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप इजी कर रहे हो। ठीक है, क्या है बस यहाँ पे गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि वर्क पे काम होगा, फिर पीपल पे, फिर ऑपरेटर पे, उसके बाद कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक नेचर का है, और इंटेंजिबल फोर्सेज आती हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स है इन्हें टिप्स पे याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ आने वाली है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आती है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर बेसिकली क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसका हमने कोई तो उद्देश्य सोचा होगा, कोई तो गोल सोचा होगा। अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो आपने कुछ तो ऑब्जेक्टिव सोचा होगा ना। वो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ये हमारा एक गोल भी कह सकते हो, और आप एक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। तो प्रबंधन में भी यानी मैनेजमेंट में भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के यहाँ पे 3 मेन आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 3 मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हम ये पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास आ रहा है ये रहा, जैसे कि 3 यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रखे 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला आपके पास आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य मतलब जो हमारे संगठन से, हमारे बिजनेस से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट करता हो, यानी कि उससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आपके पास मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेजेस। मतलब क्या है इसका, किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव और भौतिक संसाधनों को अधिकतम संभव लाभ में उपयोग करने को करना। जो भी आप करते हैं उसी को ही हम कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल से जो भी हम, मतलब अपना जो भी हम लेबर लगा रहे हैं, जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी हम रॉ मटेरियल लाते हैं, यानी कि देखो ह्यूमन से आपका है जो भी आपके एम्प्लॉयज़ रहते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल जो आपका आता है वो मटेरियल रिसोर्सेज में आता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आप वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ लगा रहे हो, लेबर लगा रहे हो, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, उन्हें अच्छे से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उनको अधिकतम से अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, अच्छे से उनसे काम करवाओ। ये मत देखो कि हाँ अगर वो फालतू टाइम नहीं, रेस्ट हमें थोड़ा देना चाहिए अपने, उसको ज़रूरी है यार, वो ह्यूमन्स है। बट अगर वो फालतू बैठे हैं तो उन्हें बताओ, उन्हें बोलो कि नहीं हम आपको पनिश कर सकते हैं, आप उन्हें रोको, उन वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसे अच्छे से यूज़ करो। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके खाली बैठे रहते हैं तो वही चीज़ हो गई, ह्यूमन को अच्छे से आपने यूटिलाइज़ किया। फिर आपका जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि हम एफिशिएंसी में पढ़ के आए हैं ना, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना, वही वाला कोर्स है यहाँ पे आपके। जो भी आपका टेम, जो भी आपका मटेरियल आ रहा है आगे से, अगर वो वेस्ट होता है, ज़्यादा वेस्टेज हो रही है तो उसे कम करो, ऐसा मैनेजमेंट अपना रेडी करो, कम से कम वेस्टेज हो। तो आपका जो नॉर्मल जो भी थोड़ा बहुत जो भी लगना है मटेरियल वही लगे, ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो अच्छे से अपने ह्यूमन रिसोर्स को और अपने मटेरियल रिसोर्स को आप यूटिलाइज़ करना, इसी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल या संगठनात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका उद्देश्य है या फिर ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपकी 3 मेन इंडिकेट्स होते हैं। कौन से मेन इंडिकेटर्स होते हैं, 3 मेन। पहला आपके पास आ जाता है, 3 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास आ जाएगा ये रहा सर्वाइवल, दूसरा आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, और तीसरा आपका ग्रोथ। देखिए जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल यानी कि उत्तरजीविता, यानी सर्वाइव करना। मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, रह ही नहीं पा रहा है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे। दूसरी चीज़ आती है आपके पास प्रॉफिट का। प्रॉफिट का मतलब है आपके पास लाभ। लाभ का मतलब है कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है आपको, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। लॉब मतलब प्रॉफिट होना तो आपको जाहिर सी बात है ना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ आपकी आती है विकास यानी ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही पॉइंट पे आके अटक गया है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उससे फाइनेंशियल पोजीशन उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है वो आपके
बिजनेस के लिए बैड इफेक्ट्स कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पहला उसका डेफिनेशन आता है, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने मटेरियल रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे, अधिकतम लेवल तक, अधिकतम स्तर तक उसे अच्छे से अच्छे उपयोग करना है आपको। ठीक है, उसका यूज़ करना है, उसे यूटिलाइज करना है जहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 और ऑब्जेक्टिव आते हैं, इंडिकेट्स करते हैं क्या, पहला सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब जीविता, उत्तर जीविता, यानी कंपनी को आप कितना अच्छे से मार्केट में फैला रहे हो, कितना वो सर्वाइव कर रही है। अब मान लो 1 महीने आपका बिजनेस चला, ये भी कोई बिजनेस होता है नहीं ना, अच्छे से अच्छे सर्वाइवल होनी चाहिए, अच्छे से सर्वाइव करनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, दूसरा आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में क्या, आपका फायदा होना चाहिए, लॉस में जाएगी तो कंपनी बेकार है। ठीक है, विकास होना चाहिए, यानी ग्रोथ होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जगह आके आप स्टे हो गए हो। ओके, सो अभी आप यहाँ पे अपने यहाँ पे नोट्स कवर कर सकते हो। आप यहाँ पे, मैं आपके लिए स्क्रीन थोड़ी क्लीन कर रही हूँ, फटाफट से करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और एक यहाँ पे छोटा सा आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो करते हैं आगे अब स्टार्ट। देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो आपका है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव अब क्या है, हम एक ऑब्जेक्टिव पढ़ के आ चुके हैं जो हमारा था ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली रखता था ताल्लुक। ठीक है, अब हम सोशल यानी सामाजिक तरीके से जा रहे हैं। हमारा सामाजिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक बिजनेस के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो या उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए यार, हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो भी कंपनी है, एंटरप्राइजेज है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, हमारा कहाँ होता है, सोसाइटी के बीच में होता है। तो अगर हमारे काम से सोसाइटी ही नहीं खुश है तो उस पर हमारे जो बिजनेस पे हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं कर पाएगा बेसिकली, समझ रहे हो आप। अगर सोसाइटी हमारे बिजनेस से खुश नहीं है, हमारी पब्लिक हमारे बिजनेस से खुश नहीं है, तो वो चल ही नहीं सकती। ठीक है, अब जैसे आप बियर्स का देख लो, आधे लोग खुश रहते हैं बट आगे लोग तो खुश नहीं रहते हैं ना, पर जो खुश रहते हैं उनकी क्वांटिटी तो है, अब उससे तो चल ही रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुश नहीं भी रहते, उससे उस पर कभी कभी उस बिजनेस के अंदर बैड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे गवर्नमेंट उन्हें बैन कर देती है, आगे से स्टॉक आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कस्टमर ही तो है। कस्टमर का मतलब, अब जैसे मेरे कस्टमर्स कौन हो, मेरी सोसाइटी कौन हो, आप हो। अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करूंगी तो आपको वीडियोस भी अच्छी नहीं लगेगी। बेसिकली आपकी जो भी नीड्स है उन्हें पहले देखना, ये मेरा फर्स्ट वर्क है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सोशल एक्टिविटीज़ को देखना पहला काम होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है आपका, हम देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टू मेक अ बिजनेस सक्सेसफुल। देखो आ गई ना ये वाली लाइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, व्यास की को सफल बनाने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समझ रहे हो आप। अब ये जो उद्देश्य आपके सामने आ रहा है, सामाजिक उद्देश्य, ये एक व्यास को यानी एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोसाइटी ही खुश नहीं रखते हो तो आपका बिजनेस अपने आप बंद हो सकता है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आ गई वही वाली बात, क्योंकि हम एक पार्ट है सोसाइटी का, हम सोसाइटी के बाहर तो काम नहीं कर रहे, सोसाइटी के अंदर ही काम कर रहे हैं। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। ऑब्लिगेशंस जो जो होती हैं हमारी सोशल्स की, यानी कि जो जो हमारी दायित्व होते हैं, हमारे जो भी अधिकार होते हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी की तरफ हमारी, वो हमें फुलफिल करने ही हैं। चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आप हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक सोसाइटी का पार्ट है। आप सोसाइटी से हट के कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप सबसे पहले अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखोगे, उसके बाद ही आपका बिजनेस रन कर सकता है, आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है। अगर आप एक मेडिसिन की शॉप पे है, आप गलत दवाइयाँ बेच रहे हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो आप ही बताइए, कोई आपकी शॉप से दवाई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, ऊपर से बैन और करा के चले जाएंगे आपकी दुकान को। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख्याल करना सबसे पहला आपका दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। सो अब हमारे पास एक लास्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जैसे कि हमने 3 बोले थे। ऑर्गेनाइजेशनल में हमने संगठन को देख लिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन देख ली, सोशल में हमने सामाजिक चीज़ें पूरी कंप्लीट कर ली। अब पर्सनल भी कुछ होता है भाई, पर्सनल भी तो होता है, व्यक्तित्व, जिसे हम व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व उद्देश्य यानी पर्सनल। हमारे मैनेजमेंट में यार हमारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, हमारे मैनेजमेंट में भी तो हार्मोनी होनी
हारमोनी ज़रूरी है। अब मैम हारमोनी क्या होता है? हारमोनी का मतलब है जो हमारे जो भी पीपल है आपस में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ है, उनमें भी तो एकता होनी ज़रूरी है एक तरीके से। पर्सनल भी तो ऑर्गेनाइजेशन के एक गोल होते हैं। अब क्या आप सिर्फ अपने गोल अचीव करना चाहते हो? अब आपके एम्प्लॉयज़ आपको गालियाँ दे रहे हो पीछे से, वो खुश ना हो, वो 10 दिन की छुट्टी ले ले, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो मैनेजमेंट वॉज टू रिकाउंसिल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल फॉर हारमोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है? प्रबंधन को संगठन में सामंजस्य के लिए व्यक्तित्व लक्ष्यों को भी संगठनात्मक के साथ समेटना पड़ता है। समेटना का मतलब संगठनात्मक के साथ, देखो यहाँ पे अब आ गया ना संगठन वाला जो भी हम ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ के आए, यानी कि जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से इंटर रिलेट है, समझ रहे हो, अंदर संबंध करता है। जो भी आपका मैनेजमेंट है, आपका प्रबंधन है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि आपके जो पर्सनल गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी आपके पर्सनल गोल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी मिलके कलेक्ट कर रही है या फिर आपका एम्प्लॉय हो गया, आपके मैनेजर्स हो गए, ये पर्सनल गोल में आते हैं कि आप अपने मैनेजर को कितना खुश रख रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितना खुश रख रहे हो, क्योंकि उनकी सैलरी देना, क्योंकि आजकल ना मार्केट में बहुत रश होता है, बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मार्केट के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें अपनी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब मान लो कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी अलॉट कर पा रही हूँ और बाकी कहीं और वो देख रहे हैं सेम क्वालिफिकेशन में उन्हें ज़्यादा मिल रही है, तो वो मेरे लिए मतलब बैड है ना, वो मेरी जॉब छोड़ के वो कहीं और जा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मुझे अपनी सैलरी ऐसे रखनी है कि मेरा एम्प्लॉय मुझे छोड़ के ना जा पाए। अपना नेचर ऐसा रखना है कि मेरे एम्प्लॉय से मेरी अच्छी बने, हारमोनी, एकता हमारे बीच में बनी रहे, शांति बनी रहे, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आपस में भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनर से ही बने एम्प्लॉय की, आपस में भी होता है ना, जैसे मैनेजर है एक ही डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स में क्या होता है, सेम पोजीशन होती है ना, तो आपस में जेलसी पना होता है, तो वो चीज़ें हमारे बीच में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हमारे स्टाफ में पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और मेल मिलाप रहना चाहिए, ठीक है ना, फ्रेंडली रहने चाहिए सारे। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई पोस्ट नीचे है तो वो आपस में जेलस फील हो रहा है या एक दूसरे के ऊपर उतार चढ़ाव जैसा कोई फीलिंग आ रही हो, नहीं, सब में भाईचारा होना चाहिए, एक हारमोनी होनी चाहिए, एकजुट होकर काम करने चाहिए, तभी एक संगठन पूरा हो पाता है। संगठन का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे एक साथ मिल के काम करते हैं, तो उसमें अगर हम अलग अलग होकर काम करने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए बेकार है ना, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ओके गाइस, सो अब हम आपके पास क्या लेकर आएंगे, अब मैंने आपको तीनों ऑब्जेक्टिव आपके करा दिए हैं, जैसे हमें अभी पीछे भी पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं फिर से रिपीट थोड़ा सा कर देती हूँ। पहला है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठन से बेस, जिसमें हम अपना ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स पूरा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और अपना इसमें 3 और मेन पॉइंट आ सकते हैं, जैसे कि सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव आता है कि सोशली आपको अपने सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, सोशली अपने दायित्व को पूरा करना है, ठीक है। फिर पर्सनल आता है आपके पास, जो आपके पर्सनल आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ स्टाफ में जो भी आपका हार्मोन रहना चाहिए उस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपके हमने यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं, तो अब मैं आपको उम्मीद करती हूँ, आई होप सो, कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप साथ तो साथ पढ़ रहे हैं और अच्छे से आगे स्कोर भी कर पाएंगे और साथ साथ अपने नोट्स भी कवर कर रहे हैं। सो अब हम आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपका पार्ट 3 बनने वाला है। अब आप मुझे यहाँ पे जज कर सकते हो, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ में थोड़े चेंजेस लेके आऊँ कि नहीं मैम ये ऐसे मत करके दिखाओ, हमें इस तरीके से दिखाओ, या आपको कोई चीज़ चाहिए जैसे कि नोट्स चाहिए अलग से, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि मैम इससे रिगार्डिंग हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, या कोई टेस्ट पेपर हमें अलॉट करो जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस पेपर, तो प्लीज़ यू कैन शेयर मी। आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाऊँगी, ना मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊँगी। सो प्लीज़ गाइज मेरे से अपनी बातों को शेयर करें, नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना कमेंट ऐड करो, ताकि मैं आपका जल्दी जल्दी आपका रिप्लाई कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को हटा सकूँ, जो भी है रिसॉल्व कर सकूँ। ओके, सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हटा सकें, वो भी अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कवर कर सकें और स्टार्टिंग से हमारे साथ चल सके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं
हम अपनी नई वीडियो के साथ। थोड़े दिनों में एक बात और बोलनी थी मुझे आपसे, थोड़े दिनों में मैं आपको एक अपना टाइम टेबल एक्चुअल में हम शेयर कर देंगे, जिस अकॉर्डिंग आपको आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको हमारे चैनल पे आपकी अकाउंट्स, इको और बिजनेस तीनों की आपको वीडियोस मिल जाएगी। सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके थोड़े दिनों में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, एक फ़ोटो आपका टाइम टेबल का, जिस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।